हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल OLG पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आवर्त सारणी के तत्वों से रिलेटेड टॉप 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखते रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उसके साइड के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है। तो साथियों, आवर्त सारणी के अनुसार अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या है 118 तत्व, यानी 118 एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से प्रकृति में से प्राप्त किए गए तत्वों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से प्रकृति में से प्राप्त किए गए तत्वों की संख्या है 98 तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3, आवर्त सारणी की 118 तत्वों में से कृत्रिम तरीके से निर्मित किए गए तत्वों की संख्या कितनी है। तो साथियों, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से प्रकृति में से प्राप्त किए गए तत्वों की संख्या है 98 तत्व, और आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या है 118। तो स्वाभाविक सी बात है, कृत्रिम तरीके से निर्मित किए गए तत्वों की संख्या होगी 20, क्योंकि 20 + 98 = होता है 118। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आवर्त सारणी में धातु तत्वों की संख्या कितनी है। तो साथियों, हमारे आवर्त सारणी में धातु तत्वों की संख्या है 91 धातु तत्व, यानी 91 तत्व मेटल हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आवर्त सारणी में अधातु तत्वों की संख्या कितनी है। तो साथियों, हमारे पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल की संख्या है 27 तत्व। 27 तत्व नॉन मेटल हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। साथियों, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। बात करें पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व की, तो उसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। यहाँ धातु तत्व नहीं लिखा गया है, आप करेक्शन कर सकते हैं। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रासायनिक संकेत होता है Al, और इसका परमाणु संख्या होता है 13, यानी 13। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो साथियों, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। बात करें इसके रासायनिक संकेत की, तो इसका रासायनिक संकेत आप सभी जानते हैं, इसका रासायनिक संकेत है H, और इसका एटॉमिक नंबर है 1। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व का क्या नाम है। तो साथियों, आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व का नाम है ऑस्मियम, जिसका रासायनिक संकेत होता है OS। बात करें इसके एटॉमिक नंबर की, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 76। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु तत्व की बात करें तो वह है लिथियम, जिसका रासायनिक संकेत होता है Li, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, यानी कि 3। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आवर्त सारणी का द्रव धातु तत्व कौन सा है। तो साथियों, इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, आवर्त सारणी का द्रव धातु तत्व का नाम है पारा, जिसका रासायनिक संकेत होता है Hg, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 80, यानी 80। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आवर्त सारणी में पाया जाने वाला द्रव अधातु तत्व का क्या नाम है। साथियों, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। तो आवर्त सारणी में पाए जाने वाला द्रव अधातु तत्व का नाम है ब्रोमीन, जिसका रासायनिक संकेत होता है Br, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 35, यानी कि 35। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है। तो साथियों, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व का नाम है चांदी, जिसका रासायनिक संकेत होता है Ag, और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या होती है 47, यानी कि 47। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14,
विद्युत का सुचालक अधातु तत्व का क्या नाम है? तो साथियों इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे। विद्युत का सुचालक अधातु तत्व का नाम है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्टार लगा, इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? साथियों आघात वर्धनीय का तात्पर्य होता है कि किसी धातु को कूटने या पीटने पर उसके फैलते जाने के गुण को आघात वर्धनीय कहा जाता है। तो सबसे आघात वर्धनीय तत्व का नाम है सोना, जिसका रासायनिक संकेत होता है Au और इसका एटॉमिक नंबर होता है 79। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? तो साथियों आवर्त सारणी का सबसे क्रियाशील धातु तत्व का नाम है फ्लोरीन, जिसका रासायनिक संकेत होता है F और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या होती है 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व का क्या नाम है? तो साथियों आवर्त सारणी के सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व का नाम है सीजियम, जिसका रासायनिक संकेत होता है CS और इसका एटॉमिक नंबर होता है 55 यानी कि 55। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। तो सर्वाधिक आयनन विभव वाले तत्व का नाम है हीलियम, जिसका रासायनिक संकेत होता है He और इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, यानी कि हमारे आवर्त सारणी का यह दूसरा तत्व होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो साथियों आवर्त सारणी का न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व का नाम है सीजियम, जो कि आवर्त सारणी का सबसे क्रियाशील धातु तत्व है। इसके एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने इसका एटॉमिक नंबर आपको पहले बता चुका हूँ, इसका एटॉमिक नंबर है 55। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है? तो साथियों सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व का नाम है क्लोरीन, जिसका रासायनिक संकेत होता है Cl और इसका एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु संख्या है 17। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो साथियों हमारे आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम है फ्लोरीन, जिसका रासायनिक संकेत तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका रासायनिक संकेत है F और इसका एटॉमिक नंबर है 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आवर्त सारणी में सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? तो साथियों हमारे आवर्त सारणी का सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ का नाम है फ्लोरीन, जिसका रासायनिक संकेत तो मैं आपको पहले बताया। इसका रासायनिक संकेत है F और इसका एटॉमिक नंबर है 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग कौन सा है? तो इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे और यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। तो सर्वाधिक गैसीय तत्व वाले वर्ग का नाम है शून्य वर्ग, जो कि हमारे आवर्त सारणी का 18वां वर्ग है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आवर्त सारणी में एक परमाणविक तत्व कौन से हैं? तो साथियों हमारे आवर्त सारणी के एक परमाणविक तत्व होते हैं अक्रिय गैस, जो कि 18वें समूह के तत्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का नाम है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी जानते होंगे। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाले तत्व का नाम है सोडियम, जिसका रासायनिक संकेत होता है Na और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या होता है 11। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो साथियों मनुष्य की हड्डियों या किसी भी जानवर की हड्डियों दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व होता है कैल्शियम, जिसका रासायनिक संकेत होता है Ca और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु भार होता है 20। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आनयन विभव के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों जब भी हम आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसके आनयन विभव के मान पर कमी आती है। साथियों सरल शब्दों में कहें तो आनयन विभव का तात्पर्य यह होता है कि किसी तत्व के नाभिक तथा उसके चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण पाया जाता है उसे ही आनयन विभव कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में
ऊपर से नीचे जाने पर आनन विभव का मान घटता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के आकार में वृद्धि होती है। चलिए देखते हैं इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह व आवर्त हैं? तो साथियों इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह व 7 आवर्त हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।